अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा राह जुनून की लेटेस्ट एपिसोड जो कि रोमांस से भरपूर थी वो हमने देखी। ये रोमांस इनका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी स्पेस आने वाली है कि आप पहले वाले गैप को, इनके झगड़ों को आप भूल जाओगे। ये सब कैसे होगा? ये जो टेम्परेरी खुशियां हैं इन दोनों की मोहब्बत, ये जो आपको लग रहा है कि इनकी शादी कामयाब हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा इनकी लाइफ में। कैसे आएगा, इसका एंड क्या होगा, इन तमाम बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भैया जी थोड़ा इनके रोमांस पे बात कर लेते हैं। इस एपिसोड का जो आगाज है वो हाथ पकड़ने से शुरू होता है। दोनों बीच पे जाते हैं, शबरेज उसको फूल देता है, साइड पे आग जल रही होती है। क्या रोमांटिक जगह होती है, मीठे मीठे अल्फाज, मोहब्बत के जुमले, बार बार एक दूसरे को फील करवाया जा रहा है कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। शबरेज अपनी मोहब्बत की कहानी बार बार सुना रहा है। मॉर्निंग टाइम नाश्ता जब वो सब इकट्ठे कर रहे होते हैं तो जिस तरह से शबरेज अपनी बीवी की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है, उसको कहता है ये खाओ, खा क्यों नहीं रही, कुछ तो खाओ। और जिस तरह से उसका डैड और उसकी स्पेशली माँ जेलस हो रही होती है क्योंकि दोनों बहू उसके लिए नापसंदीदा हैं, अनलाइक करती है, और ऊपर से दोनों बेटे उनकी बहुत ज्यादा परवाह और केयर करते हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद शबरेज ऑफिस ज्वाइन करता है। ऑफिस जाने से पहले जो उनके दरमियान बातें होती हैं कमाल है भाई। और उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंच जाता है तो उसके बाप के लिए, उसके भाई के लिए भी एक शॉकिंग एक न्यूज है ये कि ये अचानक कैसे हो सकता है कि शबरेज अब अपनी बीवी की बातों में आके, और इसको क्या जरूरत है। और बड़ी बात है कि अब ये ऑफिस आ गया और काम कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शबरेज से। फिर शबरेज जब ऑफिस में आता है, इतना बहुत बड़ा काम होता है, और फिर वो अपनी बीवी को फोन करता है, और वहां पे जो बातें होती हैं, क्या रोमांटिक बातें हैं भाई, कमाल हो गया। मैं तुझसे खाना पूछ रही है बार बार कि तुमने खाया है कि नहीं खाया, टाइम देखा है, अभी तक कुछ तो खा लो। और वो उसको कहता है कि आप मुझे अपनी तस्वीर भेज दें, बहुत मिस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल सच्ची मोहब्बत की दास्तान हमें दिखाई जा रही है। फिर जब वो ऑफिस से वापस घर आता है तो वो शर्ट का जिस तरह से बटन को खोलता है और फिर उसको कहता है कि बटन तो टूट गया, उसको लगा दो, और ये एक मेरा बहाना था तुम्हारे करीब होने का। और जिस तरह से वो पाकिस्तानी ड्रामों में तो उसको पूरा हागी कहते हैं ना, वो जिस तरह से शबरेज उसके बाजू डाल के, और वो जो सीन डेवलप हो रहे थे वहां पे, अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा ना होता तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट हो रहा था। जो दोनों की जो वहां पे कंडीशन दिखाई गई हैं तो बहुत ज्यादा ओवर हो रहा था। हम टीवी वालों क्या कर रहे हो आप? अब मैं आपको उस क्लस्टर की तरफ लेके आ रहा हूँ जो मैंने आपके सामने रखा था कि ये बहुत आर्जी है, परमानेंट नहीं है, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? एलेना की एंट्री हो रही है इस घर में और वो शादी करेगी इसके भाई जैन से। शबरेज ये शादी नहीं होने देगा। फिर ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, और मेहर और इस रिलेशन को बहुत ज्यादा वो मुतासर करेंगे, वो झगड़े, ठीक है। और अभी वो बात ओपन होनी है जो उस रात को जिस तरह से नशा दिया गया शबरेज को, एलेना के साथ जो कुछ हुआ, जो कि हुआ नहीं था कुछ भी, वो तो एक ब्लेम था उसको फंसाने का और ब्लैकमेल करने का कि किसी तरह ये शादी कर ले एलेना से। और शबरेज की जो भाभी है वो बार बार वार्न कर रही है। तो ये टॉपिक जब ओपन होगा, मेहर तक ये बात पहुंचेगी एलेना और शबरेज की, तो एक बहुत बड़ी स्पेस आएगी इन दोनों में, और आप पहले वाली स्पेस को भूल जाओगे। एकदम से हमें ऐसा लगेगा कि ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेहर बहुत चीखेगी, चिल्लाएगी शबरेज के ऊपर कि तुम तो सच्ची मोहब्बत का दावा करते थे और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी जिद थी सिर्फ कि मैं इसको हासिल कर सकूं, तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं थी। वो हो सकता है कि वो उसको छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। शबरेज के लिए आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है। और एलेना जिस तरह बार बार उसको अपने चुंगल में फंसा रही है जैन के, और उन दोनों के दरमियान बात फिक्स हो गई है कि हम दोनों शादी करेंगे। जैन किस तरह से एलेना से शादी करेगा? क्या उसको अपनी बीवी इजाजत देगी? नहीं देगी इजाजत को। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी। स्पेशली शबरेज और मेहर का जो रिश्ता है वो कमजोर हो जाएगा एलेना के आने से, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एलेना और जैन की शादी हो जाए। जब ये शादी हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई हैं
وہ باہر اوپن ہو جائیں گی. اور یہ کب اوپن ہوں گی؟ جب الینا کا بھائی پھر سے کوئی بے وقوفی کرے گا. اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ چیزیں جا کے اوپن ہوں گی. اس کی ماں خود یہ اعتراف کرے گی کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اپنی بہو کے ساتھ جو میں نے کیا ہے، جو وہ اب ماں نہیں بن سکتی، وہ بھی سارا میں نے ہی کیا. تو یہ چیزیں جب ساری اوپن ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کی اولاد تو اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مانے گی، وہ کیوں اقرار کرے گی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ کوئی ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا اس ڈرامے کے اینڈ میں. یا تو ذہن کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کسی جگہ پہ، یا ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی زہر کھا لے. ایٹ دا اینڈ میت جب اسے دور جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ شبریز زہر کھا لے. کوئی ایسا طریقہ اپنائے جس سے سوسائڈ محسوس ہو. تو ایٹ دا اینڈ ہو سکتا ہے کہ ماں کو احساس ہو جائے کہ میری وجہ سے میری اولاد مجھ سے دور جا رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں وہ بتا سکتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دو اور آپ لوگ اپنی زندگی جیو. کیونکہ ماں، کوئی بھی ماں ہو، جتنی بھی ضدی ہو، اپنی اولاد جب اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس کو جب محسوس ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے ان کو، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کرے. بٹ لیٹس سی آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن شبریز بہت واضح ہے کہ میں الینا کی شادی زین سے نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب الینا گھر آئے گی تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے اور وہ ہمیں سکون سے نہیں جینے دے گی. تو فی الحال اس ڈرامے کی پریڈکشنز یہی ہیں. آنے والی ایپیسوڈ دیکھ کر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. تو ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.